गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के मन में अगर यही सारे क्वेश्चन है कि आप जिस तरह से अपनी पर्सन को 24/7 याद कर रहे होते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, आपका पर्सन आपके माइंड में 24/7 चल रहा होता है, तो क्या आपका पर्सन भी आपको 24/7 याद कर रहा होता है? तो इसके रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो एक मास्कुलिन ने आज मेरे साथ शेयर किया था कि मैम ये जो शॉर्ट वीडियो है ना, इसमें एक डिवाइन मास्कुलिन का ट्रू फीलिंग्स है, ठीक है। तो आप इस शॉर्ट वीडियो को अपने चैनल में शेयर करिए ताकि जो भी फेमिनिन्स जिनको ऐसा लगता है कि उनकी जो मास्कुलिन है वो बिल्कुल भी उनको याद नहीं करते हैं, मतलब वो अगर काम कर रहे हैं तो वो 24/7 अपनी काम में बिजी रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए गाइज, जो भी फेमिनिन्स जिनको ऐसा लगता है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अगर काम कर रहे हैं, वो अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो 24/7 ही जॉब में बिजी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो जो शॉर्ट वीडियो है ना, उस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर उस शॉर्ट वीडियो को देखे होंगे ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आपको आपकी पर्सन 24/7 आपकी माइंड में चल रहे होते हैं, मतलब आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, उनका रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आ जाता है, आप उनको महसूस करते हो, उनकी हर एक एनर्जी को आप अच्छे से फील करते हो, मतलब आप जो कुछ भी करते हो ना, वो पर्सन आपके साथ साथ होता है। तो यही सेम चीज़ आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी होता है, ठीक है। मैं भी जब उस वीडियो को देखा ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मुझे भी क्लैरिटी मिली कि हाँ, जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो आप उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। एंड आई एम 100% श्योर कि उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो क्वेश्चन है ना कि सिर्फ आप ही उस पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हैं, ये जो कंस्पिरेसी है ये हट जाएगा, ठीक है। आपके मन में ये जो कुछ भी डाउट है ना, ये सब हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन की जो पर्सपेक्टिव है ना, उसमें उस वीडियो में उनकी जो थॉट है उसको पूरी तरह डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे एक मास्कुलिन के साथ वही सारी चीज़ें होता है जो एक फेमिनिन के साथ होता है, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके। देखिए गाइज, वो जो एनर्जी है ना, वो आपकी डिवाइन मास्कुलिन की ही एनर्जी है, जो इस न्यू मून के बाद ही कलेक्टिव में आई है। मतलब एक क्लियर एंड क्लैरिटी वाली एनर्जी कलेक्टिव में आ चुकी है, ठीक है। वो पर्सन अपने माइंड में जो कुछ भी सोच रहा होता है ना, वो उनकी जो एनर्जी है वो सब कुछ आपके सामने इस 3D में आ जाएगा, ठीक है। आपको बस उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर उनकी एनर्जी के साथ हर वक्त कनेक्टेड रहोगे ना, तो आपको सब कुछ रिसीव हो जाएगा कि वो पर्सन आपके बारे में कब क्या सोच रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों के मन में अभी भी इस जर्नी को लेके डाउट है, अभी भी अपनी पर्सन को लेके डाउट है कि सच में वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं, सच में आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, तो आप सभी को मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको एक बार कन्फर्मेशन मिल चुकी है, अगर आपको अंदर से ये फील हो रहा है कि हाँ, वो पर्सन सबसे अलग है, सबसे स्पेशल है, तो आप उनके साथ एक सोलफुल कनेक्शन को फील कर रहे हैं, एक डिवाइन कनेक्शन को फील कर रहे हैं, तो वही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। तो आपको इस जर्नी पे 100% बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप फिर से सेपरेशन की फेज़ में आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन में जो कुछ भी लेसन आपको लर्न करने दिया जाता है, आप उसे अच्छे से लर्न नहीं करते हो, ठीक है। आप अगर अभी भी डाउट की एनर्जी में है, तो आप सबसे पहले अपनी डाउट से अपने आप को बाहर निकालिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनकी एनर्जी को डिवाइन बहुत सारे मीडियम के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी आप उन पे बिलीव नहीं करते हो कि ये बस एक सीन है, एक सॉन्ग है। आप उस सॉन्ग को सुनने के बाद आप फिर से डाउट करते हो कि क्यों आपका पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहा है। देखिए गाइज, जब तक आप दोनों का सेपरेशन फेज़ पूरी तरह एंड नहीं होगा ना, तब तक आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो आप दोनों के बीच अगर अभी भी सेपरेशन है ना, तो आप कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आपका जो पर्सन है वो उनकी तरफ से आपको कॉल या फिर मैसेज करेगा, ठीक है। आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है ना, वो 0 कर दीजिए, ठीक है। तभी जाके आप डाउट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपकी जो पर्सन है ना, आप अगर आपकी पर्सन को अभी तक माफ़ नहीं किया है, वो जो कुछ भी किया है, तो आप सबसे पहले उनको माफ़ करना सीखिए। आपने अगर आपकी पर्सन को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्टेड एनर्जी में है, ओके। क्योंकि आप खुद को देखिए, खुद का एग्जांपल लेके देखिए कि सपोज आपने कोई गलती कर दिया है, तो आप खुद की गलती को आसानी से माफ़ कर देते हैं, राइट। आप खुद की गलती को गलती नहीं समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होता है कि आपने जो गलती की है उसके पीछे कोई ऐसा रीज़न था,
ठीक है। बट जब बारी आती है आपकी पर्सन की तो उसी टाइम आप आपके पर्सन को माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसी टाइम आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन कोई और है। तो अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, आपको अगर 100% कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आपको उस पर्सन को बिल्कुल वैसे ही माफ़ करना होगा जैसे आप खुद को माफ़ करते हो। मतलब आप खुद की सारे गलतियों को आसानी से माफ़ कर देते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती की ही नहीं है। ठीक है, तो आप खुद को जैसे माफ़ करते हो ना, अपनी पर्सन को भी बिल्कुल वैसे ही माफ़ करना सीखिए, तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, यही तो आपका लेसन है। ठीक है, इनोवा को आपको इसी तरह से करना है कि आप खुद को जैसे माफ़ करते हो, आपकी पर्सन को भी आपको बिल्कुल वैसे ही माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है। ओके, वो आपका शैडो सोल है, शैडो साइड है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिए। ओके, देखिए गाइज, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो अब आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मतलब वो डायरेक्ट आपके साथ बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपसे भाग भाग के पूरी तरह थक चुका है। ठीक है, उनकी लाइफ पूरी तरह बिखर गई है। मतलब उनकी लाइफ में इतने सारे बवाल मची हुई है ना, वो उन सारे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अब आपकी ज़रूरत है। ओके, उनकी ये जो सिचुएशन है ना, उनकी सिचुएशन को सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हो। ठीक है, वो अकेले इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ अब कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। क्योंकि उनकी जो फैमिली है ना, उनकी फैमिली में भी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी लड़ाई झगड़ा हो रही है, जिसकी वजह से वो उस जॉब को भी छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है। ठीक है, वो पर्सन अपने अंदर बहुत परेशान भी है। ठीक है, तो अब क्या हो रही है कि वो अपनी जो फीलिंग्स है ना, देखिए जब उनको 3D में ट्रिगर मिलता है ना, वो उसी टाइम आपको ही याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अब अच्छे से समझ में आ रही है कि उनकी लाइफ में इतनी सारे प्रॉब्लम सडनली इसलिए आ गई है क्योंकि वो आपसे मूव ऑन करना चाहते थे। ठीक है, वो आपको पूरी तरह भूल के, आपसे पूरी तरह मूव ऑन करके किसी थर्ड पार्टी में भी जाना चाहते थे, इसलिए उनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ठीक है, उनको ये सारी बातें कहीं ना कहीं से पता चल चुका है, या फिर वो रिसेंटली कोई टैरो कार्ड या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर से इन सारे बातों को पता किए हैं। ठीक है, इसलिए वो भी यही चाहते हैं कि वो आपके पास रिटर्न आ जाएं और आपसे एक अच्छा कम्युनिकेशन करके, क्लियर कम्युनिकेशन करके आप दोनों के बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था ना आपकी पास्ट में, उन सारे चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनकी लाइफ को पहले बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, उनकी जो भी मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ गई है, वो उन सारे प्रॉब्लम में पूरी तरह फंस चुके हैं। ठीक है, तो उनको वहाँ से बाहर निकलना है। ओके, उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए आपका जो पर्सन है ना, वो आपसे बात कर सकते हैं, आपको कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उनके मन में बहुत सारी ईगो भी है। ठीक है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो अगर उनकी तरफ से आपको कॉल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाओगे और आप फिर से वही सारे पुराने टॉपिक को डिस्कशन करोगे। तो आप वही सारे क्वेश्चन को उनको पूछोगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया था। तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी पास्ट को फिर से रिपीट करना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को चाहते हैं। ओके, इसलिए आप जो फेमिनिन है ना, आप अपनी पुरानी लड़ाई झगड़ा को पूरी तरह भूल के उन्हें माफ़ कर दीजिए और आप एनर्जेटिकली उनके साथ कम्युनिकेट करिएगा कि आप उनको पूरी तरह माफ़ कर चुके हैं, और आप उन्हें एनर्जेटिकली बोलिए कि वो उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेट करें और आप उनसे अच्छे से बात करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप एनर्जेटिकली उनके साथ बात करिए और फिर देखोगे कि वो पर्सन आपको आपकी 3D में ज़रूर कांटेक्ट करेगा। ठीक है, सो गाइज़, यही फिलहाल आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। मतलब वो पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को चाहता है। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड और एक बात गाइज़, जिन लोगों को किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए ना, आप लोग मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करिएगा। मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है ना, ये आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। ठीक है, एंड पर्सनल गाइडेंस एंड टैरो कार्ड रीडिंग पेड है, तो आप लोग सोच समझ कर मैसेज करिएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।